बड़े भाई ने 4 लकड़ियों को जमीन में गाड़ दिया। बीच में एक 1982 के पुराने छाते का ढांचा खड़ा कर दिया और फिर 4 जालीदार तार लगा दिए। आखिर में उसने एक फावड़ा लिया और भूसे को फ्रेम पर डाल दिया। कुछ ही देर में एक आलीशान देहाती बंगला तैयार हो गया। फिर दूसरा भाई आया, उसे एक अनोखा विचार आया कि क्यों ना माचिस की तीलियों से एक अनोखा ढांचा बनाया जाए। वह उन्हें अपने हाथों से जोड़ता रहा जब तक कि उसने आखिरी तीली नहीं रख दी। हालांकि घर तुरंत ढह गया। अपने 2 जीनियस भाइयों की तुलना में तीसरा भाई अधिक व्यवहारिक था। उसने सीमेंट और ईंटों का उपयोग करके एक मजबूत और टिकाऊ घर बनाया। जैसे ही घर तैयार हुआ, एक बड़ा मेहमान अपनी जगह का दावा करने के लिए उत्सुक हो गया। हालांकि उसके भाइयों ने उसकी परवाह नहीं की, नाचते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए यह इतना गंदा और थकाऊ क्यों है। वे यहाँ तक कि उसे चिढ़ाने के लिए मूर्ख भी बन गए। तीसरा भाई गुस्से में था, लेकिन वह जानता था कि उसके भाइयों की हंसी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि उस समय एक भेड़िया खाने की तलाश में जंगल से बाहर आ रहा था। एक अनोखा सैन्य नृत्य कर रहा था। जल्द ही उसे सुअरों की प्यारी शक्लें नजर आई। उन्हें चौंकाने से बचने के लिए भेड़िया दबे पांव पेड़ों की आड़ में छिपता रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके आगे एक तालाब है और वह धड़ाम से उसमें गिर गया। लेकिन यह उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। वह बुलबुले बनाते हुए पानी में तैरने लगा और जल्दी ही बाहर आ गया। एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर भेड़िया अचानक एक नाचने वाली शिनजियांग महिला में बदल गया। गर्म लाल होंठ और एक जीवंत नृत्य के साथ जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अप्रत्याशित रूप से कहानी में अचानक मोड़ आ गया। 2 चालाक सुअरों ने भेड़िए का भेष उतार दिया और उसे खुद पहन लिया। इस दृश्य ने भेड़िए को बहुत गुस्सा दिलाया और वह गुस्से में उन 2 बहादुर सुअरों की ओर बढ़ा जिन्होंने उसकी पोशाक का इस्तेमाल करने की हिम्मत की थी। दोनों सुअर डरकर जल्दी से भाग गए और बड़े भाई की घास की झोपड़ी में छिप गए। लेकिन भेड़िए ने एक माचिस की तीली निकाली और आसानी से घास की झोपड़ी में आग लगा दी। दोनों सुअर हास्यास्पद तरीके से भागते हुए दूसरे भाई की माचिस की झोपड़ी में छिप गए। हालांकि उन्होंने भेड़िए को कुछ समय के लिए हरा दिया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वह जगह खंडहर बन चुकी थी। दोनों भाई जल्द ही शिल्पकार बन गए। लेकिन जैसे ही भेड़िए ने माचिस की तीली रखी, घर फिर से ढहने लगा। तो अब उन्हें तीसरे भाई के पास ही जाना पड़ेगा। और सच में ईंटों से बना घर काफी मजबूत था। भेड़िया एक ही बार में जमीन पर गिर गया और जब वह फिर से उठा और हमला किया तो ईंट का घर नहीं हिला। भले ही उसने फूशान की अदृश्य लात या अपनी पैतृक भेड़िया दहाड़ का इस्तेमाल किया, तो भी इसका कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि हमला काम नहीं कर रहा था, तो अब उसे चतुराई से काम लेना था। भेड़िया एक बेचारे भिखारी के रूप में आया। अपने हाथों में एक उदास वायलिन ली और अपनी पीठ पर नमक से भरा एक बर्तन बांधकर वह तेल छिड़कता हुआ और सब्जियां बेचता हुआ गया। जब दोनों सुअर खिड़की पर आए तो दृश्य जितना दुखद हो सकता था उतना ही दुखद था। जल्द ही आंसू उनके होंठों से बहने लगे और दोनों मूर्ख जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए भागे। हालांकि तीसरे भाई ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में वे बस भेड़िए को दोनों मूर्ख सुअरों द्वारा घर में आमंत्रित होते हुए देख सकते थे। भेड़िए को बेनकाब करने के लिए तीसरे भाई ने उसकी पीठ पर लगे उपकरण को चालू किया और उदास संगीत को भेड़िए के विशेष संगीत में बदल दिया। दोनों भाइयों ने भेड़िए को उसके असली रूप में देखकर जल्द ही तीसरे भाई के पीछे भागकर ऊपर चले गए और फिर सब मिलकर उसके खास भेड़िया रोधी लिफ्ट में चले गए। जब भेड़िया ऊपर आया, उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं था और वह लिफ्ट की शाफ्ट में गिर गया और बुरी तरह से चोटिल हो गया। ऐसा लगता है कि केवल तीसरे भाई की तरह व्यावहारिक होने से ही कोई एक मजबूत किला बना सकता है और जीवन के भेड़ियों से बच सकता है।